बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा पोएम है दैट्स फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कॉलोनाइजेशन इन रिवर्स बाय लुइस बेनेट। इस पोएम पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने लुइस बेनेट की शॉर्ट बायोग्राफी, टाइटल, सिग्निफिकेंस, की पॉइंट्स ऑफ द पोएम और साथ में इस पोएम की जो समरी है उसको डिस्कस किया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम इस पोएम की ट्रांसलेशन, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्रांसलेशन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो लाइंस हैं, जो पहली स्टैंजा है वो है व्हाट अ जॉयफुल न्यूज़ मिस मैटी, आई फील लाइक माई हार्ट इज़ गोइंग टू बर्स्ट, जमैकन्स पीपल कॉलोनाइजिंग इंग्लैंड इन रिवर्स। मिस मैटी ये कौन है? ये जो पोइटिस है लुइस बेनेट, ये इसकी फ्रेंड है, ठीक है। अब ये उससे मुखातिब है, ठीक है। मिस मैटी क्या कहती हैं? सबसे पहले मिस मैटी बात कर रही। मिस मैटी ये कहती है कि ये एक जॉयफुल न्यूज़ है, मीन्स एक खुशी की खबर है कि जो मेरा दिल है वो पट रहा है। क्यों? क्योंकि जो जमैकियंस हैं, जो जमैका के लोग हैं, वो किस पे कॉलोनाइजेशन या किस को कॉलोनाइज कर रहे हैं? इंग्लैंड को। इंग्लैंड एक वक्त में क्या था? इंग्लैंड एक वक्त में जमैका को जो है रूल कर रहा था, ठीक है। अब जमैकियंस जो है वो क्या कर रहे हैं? जमैकियंस ये इमेजिन कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अब हमने जो है इंग्लैंड को रूल करना है। तभी यहाँ पे इन्होंने लिखा है रिवर्स। रिवर्स वर्ड का मतलब आप बेहतर समझ सकते हैं कि किसे कहते हैं। तो जमैकियंस, अब ये जो पोइटिस है वो ये कहती है, जो मतलब जो इसकी फ्रेंड है मिस मैटी, वो ये कहती है कि ये एक बहुत खुशी की खबर है कि जो जमैकियंस है वो इंग्लैंड की तरफ मूव कर रहे हैं और वहाँ पे जाके जो इंग्लैंड के लोग हैं उन पे रूल करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वहाँ जा रहे हैं। बाय द हंड्रेड, by the thousand, from the countryside and the towns, by the shipload, by the plane load, Jamaica is bound for England। अब इन लाइंस का मतलब ये है कि जो जमैकियंस है वो वहाँ तो मूव करेंगे, लेकिन किस तरह मूव करेंगे? प्लेन और कश्ती के ज़रिए ट्रैवल करते हैं, और प्लेन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अब प्लेन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो है किराया शराया है जो मतलब महंगा है, और ये लोग ख़ुद गरीब है। तो ये शिप लोड के ज़रिए, मींस शिप के ज़रिए जो कश्ती वगैरह है उसके थ्रू जो है ये मूव करेंगे। और ये कंट्री के डिफरेंट जगह से आएंगे, टोन से भी आएंगे, किंगस्टन इनका कैपिटल है जमैका का, तो ये वहाँ से भी आएंगे, वहाँ से जो है मूव करेंगे इंग्लैंड की तरफ, किसी रूरल एरिया से जो है मूव करेंगे इंग्लैंड की तरफ। मतलब जमैका के जितने भी शहर हैं, जितने भी जगह हैं, लोग डिफरेंट जगहों से उठ के जो है अब इंग्लैंड की तरफ मूव कर रहे हैं। जमैका इज़ बाउंड फॉर इंग्लैंड, ठीक है। अब इंग्लैंड जो है मतलब उसके लिए एक खुली जगह है, और वो वहाँ जाके एक बेटर फ्यूचर को जो है बना सकते हैं। दे pour आउट ऑफ जमैका, पीपल ऑफ ऑल एजेस, यंग एंड ओल्ड, पैकिंग देयर बैग्स एंड बैगेज, टर्निंग हिस्ट्री अपसाइड डाउन। इन लाइंस का मतलब ये है कि अब जमैका जो है वो क्या है, ठीक है, प्रेजिंग इंग्लैंड, लोग और बूढ़े जवान सब जो है बैग बांध रहे हैं। यहाँ पे जो है वो इंग्लैंड को प्रेज भी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रही हैं कि चाहे जवान हो बूढ़े हो, सब जो है बैग्स को बांध रहे हैं, अपने सामान को बांध रहे हैं, और हिस्ट्री को जो है रिपीट कर रहे हैं, टर्निंग हिस्ट्री को जो है टर्न ओवर कर रहे हैं। किस तरह? लाइक आई सेड कि इंग्लैंड एक वक्त में जमैका पे रूल करता था, अब जमैका जो है वो इंग्लैंड पे रूल करेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आई सेड, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि वहाँ पे ये लोग क्यों जाते हैं? ताकि एक अपनी लाइफ को बेटर बना सके, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रहे हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके, ठीक है। सम पीपल डोंट लाइक टू ट्रेवल बट टू शो देयर लॉयल्टी, दे ऑल ओपन अ चीप फेयर टू इंग्लैंड एजेंसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। इन लाइन्स में ये बताया गया है कि कुछ लोग जो है ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अब लेकिन वो फिर भी अपनी लॉयल्टी शो कर रहे हैं। ट्रैवल भी नहीं कर रहे लेकिन फिर भी अपनी लॉयल्टी शो कर रहे हैं। अब लॉयल्टी आप सोच रहे हैं कि यार लॉयल्टी किस तरह वो शो कर रहे हैं? लॉयल्टी इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि वो जो है ये जो एजेंसीज़ वगैरह नहीं होती, आपने कि देखा होगा मुल्क में, किसी भी मुल्क में डिफरेंट ममालिक की जो एजेंसीज़ होती है, एजेंसी से मुराद ये होती है जैसे कुछ लोग बैठे होते हैं जो आपको कहते हैं, जो आपको गाइड करते हैं कि आपने इस तरह जाना है या इस तरह ये काम करना है, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट। तो ये लोग क्या कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो आपको सस्ता जो किराया होता है वो कम किराया लेंगे आपसे, और इस तरह आपको जो है इंग्लैंड भेजेंगे। मतलब
और लोग कौन है, एजेंसीज़ के लोग, ठीक है। अब ये वो एजेंसीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि जैसे डिफरेंट ममालिक की जो एजेंसीज़ होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, वो नहीं। ये जो एजेंसीज़ लाइक जो आपको गाइड करते हो, ये इसमें स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, इसमें कॉमन लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। एंड वीक बाय वीक दे आर शिपिंग ऑफ देयर कंट्रीमैन लाइक फायर टू इमिग्रेट एंड पॉपुलेट टू सीट ऑफ द एम्पायर। अब इन लाइंस का मतलब यह है कि लोगों की तादाद बढ़ रही है और वो इंग्लैंड को भी पॉपुलेट बना रहे हैं, मतलब बनाना चाहते हैं। इंग्लैंड एक वक्त में जमैका को रूल कर रहा था, अब जमैका जो है इंग्लैंड को रूल करेगा और वहाँ जो है अपनी आबादी फैलाएंगे। किस तरह, यहाँ से मूव करेंगे जमैका से और इंग्लैंड में जो है एक एम्पायर क्रिएट करेंगे, ठीक है। डू यू सी हाउ लाइफ इज़ फनी, डू यू सी द टर्न अराउंड, जमैका यूज्ड टू रिलाई ऑन इंग्लैंड टू फीड देयर माउथ्स। इन लाइन्स का मतलब ये है, पॉइंट कहती है कि ज़िंदगी जो है फ़नी है क्योंकि जो कॉलोनाइज़र्स है वो कॉलोनाइज्ड बन चुके हैं और जो कॉलोनाइज्ड है वो कॉलोनाइज़र बन चुके हैं। अब इंग्लैंड और जमैका की बात हो रही है, मतलब जमैका जो है इंग्लैंड को रूल करेंगे, जमैकन्स जो है वो इंग्लैंड को रूल करेंगे और पॉइंट जो है आयरनी फील करती है। अब पैसे जो है जमैका की तरफ भेजे जाएंगे और पहले इंग्लैंड जो है जमैका से पैसे लेके जाता था। वो क्यों, लाइक आई सेड, जो जब भी कोई मुल्क आप पे रूल करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करेंगे, बल्कि वो आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, जो वसाइल होते हैं, उनको भी लूटते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडिया में हुआ था, ब्रिटिशर्स ने रूल किया, इसी तरह अफ्रीका में इन्होंने रूल्स किया है। जमैका जो है ये भी अफ्रीकन मुल्क है, तो वहाँ पे इन्होंने रूल किया है। But now, when they arrive in England and start to play their different roles, some will settle down to work and some will rely on welfare. तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है कि वेलफेयर वर्ड मैं आपको बेहतर समझा सकूँगा कि वेलफेयर का क्या मतलब है यहाँ पे। अब ये लोग कहते हैं कि कुछ लोग तो इंग्लैंड पहुंच जाएंगे और कुछ लोगों को कुछ रोज़ भी मिल जाएंगे, मतलब कोई ना कोई काम मिल जाएगा, किसी को सिंगिंग का मौका मिलेगा, किसी को बार में काम करने का मौका मिलेगा, किसी को स्कूल में जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी पढ़ाने की, किसी को कोई भी जॉब मिलेगा। और कुछ जो है वो अपने आप को सेटल नहीं कर पाएंगे और वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट रहेंगे, वेलफेयर पे। वेलफेयर एक वर्ड यहाँ पे शायद आगे भी यूज़ हो, अगर आगे यूज़ नहीं होता तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। डोल वर्ड, DOLE, डोल, लाइक मैंने इस वर्ड को की पॉइंट्स में भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। डोल जो है ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो है एक फॉर्म होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें जो है जो ये बेरोज़गार होते हैं जो यहाँ से मूव करते हैं, सपोज़ जमैकन्स जो लोग थे जो बेरोज़गार थे, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, तो उनको फिर महीने का या दिन का इस तरह 2 पाउंड्स मिलते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सके और अपने आप को वहाँ जो है सेटल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोइटिस है वो भी यही कहती है कि कुछ लोग तो सेटल हो जाएंगे लेकिन कुछ लोग जो है वो वेलफेयर पे डिपेंडेंट रहेंगे। रिलाई का मतलब है डिपेंडेंट रहना। Jane says the welfare is not too bad because they are paying her 2 pounds a week to seek a job that suits her dignity. अब जैन ये एक नया करेक्टर है, ये भी फीमेल करेक्टर है, ठीक है। जैन क्या कहती हैं, जैन कहती कि वेलफेयर जो है वो बुरा नहीं है, बल्कि ये आपको पे करेगी और इस तरह जो है जो लोग हैं, मीन्स जैन जो है वो जमैकन वुमेन है और इंग्लैंड की तरफ इसने मूव किया है। पहले मैं आपको जैन के बारे में बताता हूँ। जैन क्या है, जैन जो है ये जमैकन वुमेन है और इंग्लैंड की तरफ इसने मूव किया है और वो बताती हैं कि डोल जो है उन्हें 2 पाउंड्स पे करेगी और ये बहुत बड़ी रकम है जमैकन के लिए, और जैन को भी 2 पाउंड्स मिलेंगे, मतलब ये अपने बारे में बता रही कि मुझे भी 2 पाउंड्स मिलेंगे। तो इस तरह ये कहती है, इसीलिए ये अपने लिए रास्ता बना रही है कि डोल वगैरह लेना, मीन्स डोल से मुराद ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो फॉर्म है वो लेना कोई बुरी बात नहीं है। ये वही बात आ जाती है, जो चीज़ आपको पसंद आती है अपने लिए वो हलाल करार देते हैं। बट आई थिंक जैन विल नेवर फाइंड वर्क विद द वे शी प्रेजेंट्स हर सेल्फ और दिस स्पेंड्स ऑल डे ऑन आर्ट्स फैंस कोच रीडिंग लव स्टोरी बुक्स। अब अगेन जैन के बारे में बताया गया है कि जैन जो है वो पॉइंट कहती है कि जैन को कभी भी जो सूटेबल जॉब है वो नहीं मिल सकेगी क्योंकि वो अच्छी जॉब जो है सर्च करने में सर्च करने में टाइम ही नहीं गुजारती। वो अच्छी जॉब जो है सर्च करने में जो है अपने आप को लाइक वक़्फ़ भी नहीं करती, डिवोट नहीं करती। किस तरह डिवोट नहीं करती,
मूव करना बाहर, सच एक अच्छी जॉब की तलाश में निकलना, वो बिल्कुल वो नहीं कर रही। वो सारा दिन रोमांस नावल पढ़ती है, लेकिन स्टेट जो है उसे डोल के थ्रू जो है पे करेगी। Oh, what a situation in England. They faced war and braved the worst. But I wonder how they will handle colonization in reverse. अब ये एक सवाल भी आप लोगों के लिए, मतलब इंग्लैंड की बात की गई है। इंग्लैंड कैसे इन जमैकन्स को मैनेज करेगी, कैसे इनको डील करेगी, क्योंकि कॉलोनाइजेशन इन रिवर्स जो है जो फ्रेंड मिसमेटी को ये जो है लाइक बताया जा रहा है। और पॉइंट ने ये पोएम जो है कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखी है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे चलो इंग्लैंड ने तो मतलब एक पावरफुल मुल्क था, जमैका को रूल किया, लेकिन जमैकियंस तो ऑलरेडी लाइक अंडर डेवलप मुल्क है, या जो जमैका है वो अंडर डेवलप मुल्क है, और वहाँ के जो लोग हैं वो उससे भी मतलब बेरोज़गार है। तो उन्होंने इंग्लैंड तो मूव कर लिया, लेकिन क्या, बट आई वॉन्डर, फॉइड कहती है, आई से मुराद लुइस बेनीट क्या कहती है कि मैं ख़ुद हैरान हूँ हाउ दे विल हैंडल, कि वो किस तरह हैंडल करेंगे कॉलोनाइजेशन इन रिवर्स, इंग्लैंड को, मतलब इंग्लैंड के जो लोग हैं वो किस तरह जो है इस चीज़ को हैंडल करेंगे, यानी जो जमैकन्स हैं वो उनको किस तरह हैंडल करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, और पॉइंट ने ये पोएम जो है कन्वर्सेशनल स्टाइल में अपनी फ्रेंड मिस मेटी को लिखा था, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। पॉइंट ने ये पोएम जो है कन्वर्सेशनल स्टाइल में अपनी लाइक जो फ्रेंड थी मिस मेटी, जो यहाँ पे सबसे पहला करेक्टर है ये मिस मेटी, इसको जो है लिखा था। अब इसमें जो थीम्स है वो हम देखते हैं, समरी तो ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। थीम्स क्या है इसके, सबसे पहला है रिवर्सल ऑफ पावर। द पोएम एग्जामिन्स द रिवर्सल ऑफ पावर बाय डायनामिक्स ऑफ envisioning Jamaicans colonizing England. This theme challenges the traditional narratives of colonization and highlights the potential for shifts, power and agency. रिवर्सल ऑफ पावर किस तरह, या रिवर्सल ऑफ कॉलोनाइजेशन इस तरह है क्योंकि जो जमैकन्स है वो अब इंग्लैंड पे रूल करेंगे, मतलब अपनी पावर शो करेंगे। होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद जो है गरीब लोग हैं, जो जमैकन्स हैं ख़ुद जॉब की तलाश में इंग्लैंड आए हैं। तो एक रिवर्सल ऑफ पावर की थीम हमें देखने को मिल रही है। Identity and national pride. The poem explores themes of culture, identity, and national pride. It reflects a sense of Jamaican identity and independence as Jamaicans immigrate to England with a desire to establish themselves and showcase their loyalty to their homeland. अब ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये अपनी लॉयल्टी अपने होमलैंड को भी शो करेंगे, मतलब जमैका को, और इंग्लैंड को भी शो करेंगे कि हम आपके साथ वफादार हैं। किस तरह इन्होंने इंग्लैंड मूव करना है, वहाँ पे जॉब्स करनी है, और इस तरह जो है जो इनको अच्छी जॉब्स जब मिलेगी तो वही पैसा जो है ये जमैका भेजेंगे, जैसे जो लाइक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, या ओवरसीज़ इंडियंस, ओवरसीज़ बंगालीज़, ओवरसीज़ श्रीलंकन्स। इसका मतलब ये है कि इनका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इससे जो है आपके मुल्क में बहुत सी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। तो सेम टू सेम इनकी भी यही थिंकिंग थी, अच्छी सोच है कि इससे जो है जो जमैका है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। स्टेरियोटाइप एंड प्रेजुडिस जो है तासुब को कहते हैं। Benit confronts stereotypes and prejudices associated with Jamaican immigrants by challenging these notions through satire. She invites her readers to question their assumptions and recognize the diversity and complexity of Jamaican migrants. तो इसमें लाइक रीडर से भी यही बात पूछी गई है या बता रही है कि क्या रीडर्स को भी यही लगता है कि ये जो कर रहे हैं, मतलब कॉलोनाइजेशन रिवर्स, ये सही तरीका है या नहीं, या जो पैसा वगैरह वहाँ से लाना, अपने मुल्क को बनाना, ये सही तरीका है या नहीं। ये चीज़ जो है मेंशन की गई। पोस्ट colonial critique. The poem serves as a critique of the lasting impact of colonization. It highlights the consequences and complexities of colonial history while presenting. अब ये सिंपल पोस्ट कॉलोनियल का मतलब ये है कि भाई, इसका मतलब ये है कि आपने जो एक कॉलोनियाँ बनाई गई थी, जो कॉलोनीज़ बनाई गई थी पूरी दुनिया में, किसने बनाई थी? स्पेन, फ्रांस, इसी तरह जो इंग्लैंड थे उन्होंने बनाए थे। तो इसका जो है हमेशा नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है, और इन्होंने हमेशा जब भी कॉलोनीज़ बनाई है इन्होंने कोई किसी को इम्प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मुफाद के लिए बनाई। आयरनी एंड ह्यूमर. The use of irony and humor throughout the poem is a prominent theme. It serves to entertain and engage the reader while shedding light on serious subjects, adding depth and nuance of the overall message. तो इस पोएम में आपने देखा कि आयरनी भी यूज़ हुई है, ह्यूमर भी यूज़ हुआ है। बहुत सी जगहों पे जो है लाइक पोइट ख़ुद भी हैरान है कि हमारे लोग क्यों वहाँ मूव कर रहे हैं। मतलब एक सटायर भी है और एक किस्म की ह्यूमर भी है।
आयरनी भी है, ठीक है, कि क्यों वहाँ पे मूव कर रहे हैं। हालांकि ये ख़ुद जो है मतलब इसका जो मुल्क है वो तबाह है, इनको चाहिए कि अपने मुल्क को बेहतर कर सके। लेकिन फिर यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया कि ओवरसीज़ का आप लोगों ने वर्ड सुना है, ओवरसीज़ का जो मतलब ओवरसीज़ के लोगों का जो पैसा होता है, मतलब जो यहाँ से जो मूव करते हैं किसी और मुल्क, तो उनका पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इससे जो है आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। Empowerment and subversion. The theme of the empowerment subversion emerges as a reversal and colonization takes. The poem challenges the notion of a one-sided power dynamics, emphasizing the ability of the colonized to reshape narratives and redefine their position in society. तो इसमें भी वही चीज़ बताई गई है कि जो वन साइडेड पावर होती है, यानी वन साइडेड पावर डायनेमिक जो होती है वो हमेशा लाइक फ्रूटफुल नहीं होती, बेनिफिशियल नहीं होती। उसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ही नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं। अब वन पावर साइडेड किसको इशारा ये कर रहे हैं, ये जो है इंग्लैंड की तरफ इशारा है। माइग्रेशन एंड अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स माइग्रेशन किसकी हो रही है, जमैकियंस की माइग्रेट कर रहे हैं कहाँ पे, इंग्लैंड की तरफ। किस लिए, ताकि जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने लाइफ को अपनी फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए वहाँ मूव कर रहे हैं। Symbolism. Jamaica in England. Jamaica in England symbolize the colonized and the colonizer respectively. They represent the historical power dynamic between the two countries and stand for broader themes of colonization, cultural influence and shifting power dynamics. तो जमैका भी एक मुल्क है, इंग्लैंड भी एक मुल्क है। ये दोनों किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहे हैं, कॉलोनाइजेशन को। एक वक्त में एक दूसरे को कॉलोनाइज कर रहे थे, मतलब एक दूसरे पे हुकूमत कर रहे थे, ठीक है। अब जमैकिया ने तो हुकूमत नहीं की, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हुई। रिवर्स वर्ड भी यूज बाय द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स सिंबलाइजेज द सबवर्जन ऑफ ट्रेडिशनल रूल्स रोल्स एंड पावर स्ट्रक्चर। इट सिग्निफाइज द यूरोपियंस colonizing England instead of the other way around, challenging established notions of dominance and control. तो रिवर्स का मतलब भी यही है। रिवर्स किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि वो जो उन्होंने एक वक्त में जो अपनी पावर दिखाई थी, अब उसको जो है रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स से मुराद ये है कि वहाँ पे जो है जाके ये अपनी डोमिनेंसी शो करेंगे। जो जमैकियंस है वहाँ पे उनके लोग, जो इंग्लैंड के लोग हैं, उनको कंट्रोल करेंगे। शिप लोड एंड प्लेन लोड, दिस सिम्बलाइज रिप्रेजेंट द मैस माइग्रेशन ऑफ Jamaicans to England. They convey the idea of a collective movement, highlighting the significant. अब ये दोनों किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे हैं, ये दोनों जो है माइग्रेशन को सिम्बलाइज कर रहा है। और लातादाद जो मीन सिवरल टाइप, जो सिवरल उसमें जो है जो लोग हैं वो मूव कर रहे हैं, मीन्स मेजॉरिटी फॉर्म में जो है लोग मूव कर रहे हैं। तो शिप लोड और प्लेन लोड का मतलब ये है कि ये सिम्बलाइज कर रहे हैं माइग्रेशन को। Chief fare to England agencies. This symbolizes the opportunities and resources made available to facilitate the migration. It signifies the practical means by which Jamaicans are able to travel to England, reflecting the desire for better prospects and the availability of affordable transportation. तो ये भी जो चीफ फेयर हमें जो उनका किराया कम होता है, तो ये भी इस चीज़ को सिम्बलाइज़ करते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए, मतलब जो रिसोर्सेज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ जो ये बना सकते हैं, आपको जो अवेलेबल कर सकते हैं ताकि वहाँ आप मूव कर सकें, और ये आपके अपने मुल्क के होते हैं। £2 a week. This symbolizes the welfare benefits received by some Jamaican immigrants in England. It represents both the support provided to those who need and the potential reliance on social alliance, reflecting the complexities and challenges faced by immigrants in a new country. तो ये £2 जो है ये भी आप अपनी लाइफ इससे बेहतर बना, इसे किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रही है, वेलफेयर को सिम्बलाइज़ कर रही है, ठीक है, ताकि आप इस जो वेलफेयर है, ये जो फलाह बहबूद का जो काम है, इससे फ़ायदा उठा सके। Aunt Fane's couch and love story books. These symbolizes represent the stereotype of Jamaican immigrants being lazy or unproductive. They critique the perceptions. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्बलाइजेशन है। इसमें क्या बताया गया है, ये जो आपके मतलब ये जो लास्ट निज़ाम ये चीज़ डिस्कस, ये सेकंड लास्ट के लास्ट निज़ाम ये डिस्कस हुआ था कि जो एक फ़ीमेल थी जिसका नाम था जैन, वो क्या करती है, वो अपने आंट के साथ रहती है, लेकिन स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ती है, जो रोमांस की बुक्स है वो पढ़ती है। तो ये किस चीज़, ये आपकी अनप्रोडक्टिविटी को शो करती है, आपकी लेजीनेस को शो करती है कि आप जो है जो इंग्लैंड है जो वो आपको डोल के थ्रू जो है पैसे दे रहे हैं, तो आप जो है फिर भी अपने आप को लेज़ी शो कर रहे हैं, मतलब कोई अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तलाश नहीं कर। वॉर एंड कॉलोनाइजेशन इन रिवर्स. These symbolizes highlight the contrasts and challenges faced by England while the country had faced war with bravery. The concept of colonization in reverse poses a different.
तो इसमें भी यही चीज़ मेंशन की गई है कि ये जो है सिंबलाइज़ कर रही है कंट्रास्ट को, कि इंग्लैंड अब चैलेंजेस का सामना करेंगे। किसके, क्यों? क्योंकि जो कॉलोनाइज़र्स थे, जो जमैकियंस थे, वो अब इंग्लैंड को थोड़ा बहुत जो है वहाँ जाके जो अपनी जो इनके बस में होगा वो रूल करेंगे इंग्लैंड को। तो पावर डायनेमिक्स और कल्चर शिफ्ट जो हैं, कल्चर शिफ्ट आपने सोशल लैंग्विस्टिक में पढ़ा है कि किस तरह जो है कल्चर को शिफ्ट किया जाता है। जैसे जमैकियन से जब वो यहाँ से गए थे तो उनकी वो कल्चर में कोई तब्दीली नहीं थी, बल्कि वो वही कल्चर जो है वहाँ पे इंग्लैंड में भी अप्लाई कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ड्यूटी टफ बाय लुइस बेनीट को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।